नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत तिवारी है और आप देख रहे हैं आईएमटी न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में और वर्तमान में चल रहा विद्रोह जो नेपाल में चल रहा है वो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी हम कुछ युवाओं के साथ खड़े हैं, आइए इनकी राय जानते हैं जो नेपाल में विद्रोह चल रहा है उस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में नेपाल में जो विद्रोह चल रहा है उसे जेनजी विद्रोह का नाम दिया जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? जी, मैं इससे सहमत 50-50% कह सकते हैं, मैं इससे सहमत हूँ। पर जो दंगे फसाद स्टूडेंट्स के कारण हो रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही जानलेवा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के जो जीवन है वो ख़तरे में आ रहा है दंगों की वजह से। कई जगह में आग लग रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। स्टूडेंट्स का सोशल मीडिया के लिए दंगे करना बिल्कुल एकदम सही है, पर जो दंगे फसाद मारपीट हो रही है वो चीज़ गलत है। तो मेरा बस उत्तर तो यही है। धन्यवाद। जी, जैसा कि हमने बताया कि मारपीट जो है वो विद्रोह से नहीं होना चाहिए, ऐसा विद्रोह नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि इनका मत है कि ये विद्रोह लड़ाई झगड़े में नहीं बदलना चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट जो विद्रोह कर रहे हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए? जो ये विद्रोह हो रहा है इस समय नेपाल में वो सबसे एक तो गलत है, क्योंकि जो विद्रोह होता है वो एक तो लोकतंत्र पे शांत उसमें होना चाहिए। सबका समान वो है अधिकार कि वो अपनी बात कहे लोकतंत्र में, मतलब हर नागरिक है, चाहे वो वृद्ध है, सरकार में कोई गलत हो रहा है, सबका अधिकार है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो। पर जो विद्रोह कि आप आग लगा रहे हैं गाड़ियों में, आप कहीं वहाँ जा रहे हैं, आप लोकतंत्र की जो अधिकार है उसे भंग कर रहे हैं, आप संसद भवन जला रहे हैं, राष्ट्रपति को मजबूर करें कि वो अपने इस्तीफा दें, प्रधानमंत्री को, ये सबसे गलत है। लोकतंत्र में अधिकार सबको है, पर इस तरह जो विद्रोह हो रहा है ये सबसे गलत है बस। तो ये जो विद्रोह चल रहा है उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? मेरे हिसाब से तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि नेपाल और भारत के जैसे संबंध रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के लोग टूरिज़्म पे जाते हैं, नेपाल की इकोनॉमी बढ़ती है, उसका कहीं ना कहीं भारत बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है। और इन सब में भारत का तो नुकसान होगा ही, क्योंकि वहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे उनका सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी सिचुएशन हमारे देश में भी आएगी तो जो युवा है वो वहाँ से ये सीखेगा कि वो भी विद्रोह करे और ये सब करे, या आगजनी करे, प्रधानमंत्री को उकसाए। ये सब भारत के युवा भी ये सब देखकर सीख रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन होने से कि वो लोग भी ये सब कर रहे हैं। तो ऐसा तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ में अगर उनको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। वैसे तो इतना प्रदर्शन की बात नहीं है कि सोशल मीडिया बैन हो गया, पर हाँ, सरकार को भी युवा के बारे में सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया उन्होंने बैन किया है, पर प्लेटफॉर्म कुछ तो देना चाहिए लोगों को बोलने के लिए। अदरवाइज़ तो वो कहाँ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, कहाँ से वो बताएंगे कि क्या उनके मन में है, क्या वो बताना चाहते हैं, क्या वो अपने देश को बताना चाहते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी। जैसा कि आपने देखा कि इसका प्रभाव पड़ेगा, युवाओं का मत है कि इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि भारत सरकार को इस प्रभाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए। भारत सरकार को जो आजकल की जनरेशन को जो चाहिए उनकी बातें सुननी चाहिए, और जैसे उनसे बातचीत करनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। क्योंकि जब तक होता नहीं है कि जब तक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आज की युवा की और सरकार की, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या चाहिए हमें। सरकार भी नहीं समझ पाएगी कि हमें क्या चाहिए। तो अगर आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखोगे, आप हमारी बातें सुनोगे, हमारे लिए काम करोगे, तो मुझे नहीं लगता हमें भी दंगे वगैरह, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा फिर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं कि आज की जो जनरेशन है उनकी जो ओपिनियन है वो अलग रही है और सब कुछ अलग रहा है। तो मुझे भी यही लगता है कि ना, जैसे इन्होंने बोला कि हाँ, सरकार को बात करनी चाहिए, युवाओं से इंटरेक्शन करना चाहिए, तो वो शायद करना चाहिए। ओपिनियन भी जानना एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो हाँ, यही बोलना चाहूँगी मैं। जी, धन्यवाद। तो ये थे युवाओं के कुछ मत वर्तमान हालात नेपाल के जो चल रहे हैं उस पर। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए आईएमटी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।